सन 2024, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त या मेरे जो भी मित्र इस वीडियो को व्यूअर देख रहे हैं। सन 2024 में अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप वह बिजनेस करना चाहते हो जो कि गांव में आसानी से शुरू करके उस बिजनेस को हम दौड़ाते रहे, यानी कि बिजनेस दौड़ता रहे और पैसे आता रहे, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 3 ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एक तरीके से गांव के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब पैसे कमाने वाला बिजनेस माना जाता है। और यह बिजनेस पूरे 12 महीने ये दौड़ता रहता है, चलता रहता है। दोस्तों आप चाहें तो इस बिजनेस को एक साथ भी कर सकते हैं या इसमें से एक भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों इस बिजनेस की खासियत यह है कि यह बिजनेस जब अपने चरम पर होता है, यानी कि जब खूब चलता है, तो दोस्तों एक एक दिन में 2-2, 3-3 हजार रुपए के बीच में मार्जिन यानी कि कमाई होती है। दोस्तों जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं, जो इस वीडियो में जो बिजनेस आइडिया आपको देने जा रहा हूं, वह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है जो कि गांव में आपको आत्मनिर्भर बना सकता है और आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप इस 3 प्रकार के बिजनेस को अगर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप इस बिजनेस से अच्छी खासी 12 महीने इनकम करते रहेंगे। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों एल नोटिफिकेशन पर आप लोग क्लिक नहीं करते, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो एल नोटिफिकेशन पर जो घंटी का बेल होता है उसको जरूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो में अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं या किसी प्रकार का ऐसा बिजनेस शुरू किए हैं जो कि आपका बिजनेस सही तरीके से नहीं चल पा रहा है या उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो दोस्तों आप चाहें तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कांटेक्ट नंबर या चैनल पे जब आप जाएंगे तो चैनल पे भी मैंने अपना कांटेक्ट नंबर दे रखा है, तो आप चाहें तो वहां जाकर मुझसे बात भी कर सकते हैं, अपना मेरा एडवाइस भी ले सकते हैं अगर आपको जरूरत है तब। तो चलिए दोस्त हम देर न करते हुए आज के वीडियो और आज के टॉपिक पे शुरू करते हैं। वह जानकारी जो कि एक तरीके से हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, समझना चाहिए, जो कि बेरोजगार लोग हैं या एक तरीके से गरीब आदमी है। तो चलिए सबसे पहले हम बिजनेस के बारे में जो बताने वाले हैं, उस बिजनेस को अगर कहा जाए तो वह बिजनेस पूरे दिन, ध्यान दीजिएगा, पूरे दिन चलता रहता है, दौड़ता रहता है। और दोस्तों उस बिजनेस में मैं खुद रियलिटी की बात बता रहा हूं, हकीकत। उस बिजनेस में आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन आप चाहे तो उसके साथ और भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यह सामान्य जानकारी नहीं है दोस्तों, आपने देखा होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहे, अगर आपके पास वह सब चीज है जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो दोस्तों आप निश्चित ही उस बिजनेस को शुरू करके आप अच्छी खासी मार्जिन कमा सकते हैं। और दोस्तों यह बिजनेस गांव में दौड़ने वाला बिजनेस है, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होता है और ये पूरे 12 महीने इससे कमाई की जा सकती है। लेकिन दोस्तों लोगों की कमाई क्यों नहीं होती है, अगर आपके मन में ये सवाल होगा तो दोस्तों आप कमेंट भी कीजिएगा, मैं अब ये भी बताऊंगा कि क्यों नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये सफल तरीका कौन सा है, जैसे 3 बिजनेस जो आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से धैर्यपूर्वक समझिएगा, क्योंकि यह एक तरीके से गांव में रहते हैं तो ये खेती बाड़ी से ही जुड़े हुए लोगों, किसान से ही आप ज्यादातर किसान लोग और एक तरीके से व्यापारी लोग या अन्य जो भी गांव से जो लोग बिलोंग करते हैं, गांव में ही आपके ग्राहक हैं। लेकिन दोस्तों जो मैं जानकारी देने जा रहा हूं, आप कौन सा बिजनेस करेंगे जिसमें आपका बिजनेस हमेशा दौड़ता रहेगा, यह चीज आपको समझना है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूं कि अगर आप दोस्तों आटा चक्की का बिजनेस शुरू कर देते हैं तो दोस्तों इस बिजनेस में इतनी कमाई होती है ना कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1 क्विंटल आटे की पिसाई करते हैं तो दोस्तों 1 क्विंटल यानी कि अगर आप देखें इस समय के रेट में तो 250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पिसाई की जाती है। तो दोस्तों उसमें अगर 1 क्विंटल आपको गेहूं की पिसाई करनी है तो लगभग अगर आप देखेंगे तो 1 घंटा आपको अगर लग रहा है इंजन से, अगर आप उससे चला रहे हैं तो लगभग 1 लीटर डीजल आपका लग रहा है, यानी कि आपका 100 रुपए का डीजल लग रहा है या उससे कम का ही लग रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे दोस्तों इस बात को अगर बहुत गहराई से समझेंगे तो दोस्तों आप 250 रुपए का काम कर रहे हैं, यानी कि आपको उसमें सीधा सीधा 150 रुपए मार्जिन मिल रही है। तो यानी कि अगर आप देखेंगे इस तरीके से तो दोस्तों अगर आप प्रतिदिन अगर आप 2 क्विंटल, 3 क्विंटल या 5 क्विंटल, गांव में तो ये सब कम ज्यादा होता ही रहता है, लेकिन आप चाहें तो ये सब पिसाई करके भी आप प्रतिदिन चाहे तो दोस्तों 1000 रुपए की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों आप ये समझ रहे होंगे कि यार मैंने तो 2200 बताया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं कैसे। दोस्तों अगर आप
और भी ज्यादा इनकम करना चाहते हैं तो आप चाहे तो गेहूं की खरीदारी करके दोस्तों उसको आटा बनाकर उसको पैक करके थैले में पैक करके दोस्तों आप किराने की दुकान पे थोक रेट में सेल करके भी दोस्तों आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों अब मैं जो तीसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूं इस बिजनेस से, केवल इस बिजनेस से दोस्तों, वह यह है जो कि आप एक तरीके से आटे का आप चाहें तो एक मतलब दुकान भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप थोक में तो बेचते ही बेचते हैं, आप आटे को एक तरीके से दुकान के रूप में, जैसे मान करके चलिए आपने गेहूं खरीदा, आटे का पिसाई किया और आप फुटकर में लोगों को भी आप एक बोर्ड लगा करके वहां से आप आटा भी बेच सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि सर्दी गर्मी बरसात ये तीनों मौसम में गेहूं की यानी कि अनाज की डिमांड हमेशा बनी रहती है। दोस्तों इसलिए मैंने आज के वीडियो में ये मैंने ऐसी जानकारी दोस्तों आपको दे रहा हूं कि दोस्तों आप इस बारे में देखते तो जरूर होंगे लेकिन आप उसका अनुभव नहीं करते होंगे कि उसमें कितनी मार्जिन होती है। दोस्तों तो ये तो पहला तरीका था। अब हम दूसरे तरीके के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसमें भी आप चाहें तो 3 तरीके से भी आप पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि मैंने इस तरीके में बताया। दोस्तों वह है धान कुटाई यानी कि राइस मिल का बिजनेस। यानी कि अगर आप धान कुटाई का भी बिजनेस शुरू करते हैं, उसी इंजन से उसी चीज से आप चाहे तो मशीन लगा करके धान कुटाई का भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। मुझे पता है दोस्तों कि ये व्यापार शुरू करना इतना मतलब कम पूंजी का नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आपने एक बार भी अगर शुरू कर दिया, कोई इसमें से कोई भी अगर एक, चाहे धान कुटाई का हो या आटे की गेहूं की पिसाई की हो यानी कि आटा का बिजनेस हो, या एक तरीके से तेल तलहन की पेराई यानी कि तीसी सरसों तोरा, गांव में ये सब चीजें अनेकों प्रकार के किसानों से आपको मिलेंगे जो कि आप थोक में खरीद करके उसकी पेराई करके जब उसको चाहे तो किराने की दुकान पर भी सेल कर सकते हैं, या आप चाहे तो जैसे ऐसा होता है ना कि सभी लोगों के पास उतना खेती नहीं होता जो कि सभी लोग सरसों बोएं और उससे तेल पेराएं। तो दोस्तों ऐसा होता है कि आप बड़े किसानों से, जो कि बड़े किसान हैं जो आप क्विंटल का क्विंटल माल खरीदते हैं, उनसे आप सरसों खरीद कर तीसी खरीद करके दोस्तों आप उसको स्टॉक कर सकते हैं और अपने ही मार्केट में या मार्केट में ले जा करके या अपने दुकान से ही, मतलब आपने जहां पे शॉप किया है वहां से भी दोस्तों आप चाहें तो उसको पेराई करके उन लोगों को बेच सकते हैं जिन लोगों की आवश्यकता है। और दोस्तों आपको पता ही है कि जमीन तो उतना ही है लेकिन पब्लिक बढ़ती जा रही है, खाने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर ये सब चीज का अगर आप व्यापार करते हैं तो गांव में भी आप इससे फुर्सत नहीं मिलेगा। ये व्यापार इतना चलता है, ये दौड़ने वाला बिजनेस है दोस्तों। इसकी डिमांड 12 महीने, आपको पता ही, अनाज है या तेल है, खाने का सामान है, उन सब चीजों की जरूरत पूरे 12 महीने और हर रोज इंसान को होती है। तो दोस्तों इससे जुड़ा हुआ अगर बिजनेस कोई भी व्यक्ति करता है तो निश्चित ही दोस्तों अपने हिसाब से, मतलब उस दुकान की जो, मतलब जिस कैटेगरी का दुकान किया होगा उस हिसाब से वह बिजनेस जरूर चलता है। दोस्तों खाने पीने से जुड़े अगर हम बात करें तो दोस्तों केवल ये तो अनाज से, मतलब अन्न से, गांव में ये अन्न से बिजनेस जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर हम दूसरे किसी तरीके के बारे में बात करें जो कि आप मतलब ये सब बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, कुछ अलग बिजनेस करना चाहते हैं जो कि आपको गांव में ये बिजनेस दौड़ता रहे, तो दोस्तों एक आसान बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपको 1-2 हजार रुपए पूंजी लगा करके आप शुरू कर सकते हैं और उससे रोजाना अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों वह कौन सा बिजनेस है? तो दोस्तों आज के समय में अगर आप देखेंगे तो ट्रेंडिंग बिजनेस जो कि ट्रेंड में चल रहा है, अगर आप सर्दी के मौसम में देखेंगे तो अंडे का बिजनेस, ऑमलेट बनाकर अच्छा खासा लोग उससे पैसे कमा रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों बर्गर चाउमीन का भी बिजनेस आपने देखा होगा, बखूबी रूप से यह बिजनेस चल रहा है। इसके साथ आप चाट, भुजा, अनेकों प्रकार के ऐसे बिजनेस जो कि मार्केट में या दिन में, कॉलेज स्कूल में भी ये सब गांव में आप देख सकते हैं कि लोग बेचते हैं और इससे अच्छा खासा रिटर्न कमाते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में कम से कम अगर 300-400 रुपए भी अगर आप कमा लेते हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों इसमें पूंजी कोई आपको बहुत ज्यादा नहीं लगानी होती है। तो दोस्तों यही सब बिजनेस है, यही सब जानकारी है जो कि यह एक तरीके से ट्रेंडिंग बिजनेस है। ये 12 महीने दौड़ने वाला बिजनेस है, चाहे गांव हो, शहर हो, गली मोहल्ला, हर जगह जहां पर भी पब्लिक है ये सब बिजनेस दौड़ने से जुड़ा हुआ है, ये दौड़ता रहता है। आपके लिए बस यह बिजनेस स्टार्ट करना है, आप इस बिजनेस स्टार्ट करते ही आप इससे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से ऐसे बिजनेस है जो कि बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन उससे शुरुआत में कमाई नहीं होता, बाद में चलकर होता है। लेकिन दोस्तों मैंने जो बिजनेस आपको बताया यह आप बिजनेस शुरू किए, आप इससे कमाई करना शुरू कर दिए। हो सकता है कि दोस्तों आपको लोगों को जानने में, आपका दुकान है या शॉप है, समय लगता है, लेकिन दोस्तों अगर आप
एक तरीके से मार्केट में अगर आप अपने बिजनेस को करते हैं, चाहे जो भी बिजनेस है मार्केट में करते हैं, तो लोगों को जानकारी ज्यादा दिलाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लोग खुद वहां चलकर आते हैं। तो दोस्तों यही सब समझने वाली बात है जो कि हर व्यक्ति को समझना चाहिए। तो आई होप कि दोस्तों आज के वीडियो में आपने काफी कुछ समझा होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको नॉलेज जरूर मिली होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।